इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन नंबर है इसका 4। क्वेश्चन 4 है इसमें, अगर एक शख्स की बुनियादी तनख्वाह 18,000 रुपये, किराया मकान अलाउंस 3500 रुपये, महंगाई अलाउंस 3,000 रुपये और कन्वेंस अलाउंस 1500 रुपये और मेडिकल अलाउंस 500 रुपये हो, तो इस शख्स की मजमूई माहाना तनख्वाह क्या होगी। ठीक है, बहुत सी अच्छी कंपनीज होती हैं जहाँ पे लोग वर्क करते हैं, तो उन्हें मेडिकल भी दिया जाता है, उन्हें किराए की मद में भी पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सी और सारी चीज़ें और सहूलियात दी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें काउंट करके हमने ये देखना है कि इसकी टोटल जो पे बनती है वो कितनी बनती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, उसकी 18,000 रुपये उसकी क्या है, तनख्वाह है। बुनियादी तनख्वाह हम लिखेंगे इसकी, बुनियादी तनख्वाह 18,000। सेकंड उन्होंने क्या दिया इसको, किराया मकान अलाउंस, किराया मकान अलाउंस। ठीक है, अब कंपनी की तरफ से अगर उसको किराया जो मकान का दिया जा रहा है वो 3500 रुपये दिया जा रहा है, हो सकता है कि उसने जो मकान बाय किया हो वो इससे ज़्यादा या महंगा हो या कम पैसों में उसको मिले। तो अगर कम में वो कोई किराए पे मकान लेता है तो उसको बचत होगी, अगर ज़्यादा में लेता है तो उसको अपने पास से देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। लेकिन कंपनी की तरफ से उसको जो किराया मकान का दिया जा रहा है वो 3500 रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो सस्ते में लेता है या महंगे में लेता है। ठीक है, महंगाई अलाउंस आगे उसको कितना दिया जा रहा है, महंगाई अलाउंस इज इक्वल टू उसको 3,000 दिया जा रहा है। इसी तरह कन्वेंस, कन्वेंस मीन्स के अगर वो आने जाने के लिए अपनी कोई वैन लगवाता है या कोई गाड़ी वगैरह, तो उसका जो उसको पैसे दिए जा रहे हैं वो उसको दिए जा रहे हैं 1500 रुपये। हो सकता है कि वो जिस गाड़ी में आ जा रहा हो वो 1500 से ज़्यादा महंगी हो, ज़्यादा उसको अमाउंट देनी पड़ी हो, और ये भी हो सकता है कि उसको सस्ते में मिल जाए। बट कंपनी की जो एक पॉलिसी है उस हिसाब से उसने जितने देने हैं वो उतने ही देगी, चाहे उसमें अगले को फ़ायदा हो या नुकसान हो। ठीक है, इसी तरह उसको दिया जा रहा है मेडिकल अलाउंस, अगर उसके पास अपनी कन्वेंस है फिर तो 1500 उसको बचत ही हो गई। ठीक है, मेडिकल का भी हर साल हर महीने उसको 500 दिया जाता है, चाहे तो वो निकलवा ले चाहे तो वो मेडिकल के अपने जमा करवाता रहे। और खुदा न खास्ता अगर कुछ इशू हो जाता है या कोई मसला हो जाता है तो वो जब पेमेंट उसकी इकट्ठी होती रहती है तो वो फिर एक ही बार निकलवा कर, कोई बड़ा ऑपरेशन है कुछ है उसमें भी वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी भी कंपनी में जब जॉब करने के लिए आप जाते हैं तो वो पहले ही से आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये चीज़ें हम हर चीज़ के लिए आपको इतना देंगे। अगर उनको इसमें कोई फ़ायदा होता है या प्रॉफिट होता है तो वो एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर हमने लास्ट में क्या फाइंड करना था, स्टेटमेंट में सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। हम अब हमने फाइंड करना है इसकी माहाना मजमूई तनख्वाह। मजमूई का मतलब होता है कि टोटल जो उसकी तनख्वाह बनेगी वो कितनी होगी। वैसे तो तनख्वाह उन्होंने पहले बता दी है कि उसकी कितनी है, लेकिन बाकी सारे अलाउंस वगैरह डाल के फिर उसकी तनख्वाह टोटल कितनी बन जाएगी। सबसे पहली है 18,000 जो कि उसकी मजमूई तनख्वाह है, इसमें हम प्लस करते हैं 35,000, फिर हम इसमें प्लस करेंगे 3,000, फिर हमने इसमें प्लस करना है 1500, देन हमने इसमें प्लस करना है 500। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हमने इसमें प्लस करनी है तो हम देखेंगे 18,000 प्लस 3500, फिर आता है हमारे पास 3,000, देन आता है 1500 प्लस फिर आता है 500 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 26,500 रुपये इज इक्वल टू 26,500
रुपये, ये आ जाती है उसकी टोटल तनख्वाह। ठीक है, इसी तरह अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अगर एक शख्स की आमदनी में कटौती की शक्ल में, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले ही उन्होंने बता दिया है कटौती की शक्ल में, मीन्स के जो भी अमाउंट दी जा रही है वो उसकी टोटल अमाउंट में से कट हो रही है। शक्ल में 400 रुपये इनकम टैक्स, ठीक है। जितनी बाज़ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि वो अच्छी आपको पे दे देते हैं, लेकिन वहीं पे उसका ये होता है कि आपका इनकम टैक्स या कुछ भी है वो सारा आपकी पे के अंदर ही आ जाता है। तो फिर आप एस्टिमेट लगा के देख सकते हैं कि टोटल आपकी अमाउंट कितनी बनती है। ठीक है, अब कटौती हो रही है उसकी तनख्वाह में से 400 रुपये इनकम टैक्स की, 1200 रुपये हेनोवेलेंट फ़ंड की, और 500 रुपये जीपी फ़ंड, और 400 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस शामिल हो। अब ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो बड़े बड़े इदारे होते हैं उनमें, कि उनके अपने जो फ़ंड्स वगैरह होते हैं, जिस तरह वो अलाउंस देते हैं इसी तरह उनके अपने भी कुछ फ़ंड होते हैं जो कि उसकी टोटल अमाउंट में जो उसकी तनख्वाह होती है उसमें से कटिंग होती है। ठीक है, तो 45,000 रुपये में से इसके पास कितनी रकम बचेगी। अब वो अगर 45,000 रुपये उसको पे दे रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि इसमें से हम कटौती करेंगे 400 इनकम टैक्स के, 1200 रुपये हेनोवेलेंट फ़ंड की, और 500 रुपये जीपी फ़ंड की हम करेंगे, और 400 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस जो होगा वो इसमें शामिल होगा। तो ये सारी जो जब उसको टोटल अमाउंट दी जाएगी तो उसमें से ये सारी चीज़ें उसमें से कट कर ली जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन, जस्ट हमने यही उसी क्वेश्चन की तरह इसका देखना है कि सबसे पहले हम इसकी पेमेंट लिखेंगे, हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे कि हमने उसी पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि मजमूई तनख्वाह है उसकी कितनी, 45,000। ठीक है, अब 45,000 सुन के तो बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि भाई इतनी अच्छी मेरी पे हो रही है, बट जब बाद में पता चलता है कि इसमें ये चीज़ें ये शामिल हैं, इनकम टैक्स फलां और सारा हमने काटना है और बाकी उसके पास क्या बचेगा, तो वो फिर बात वहीं पे चली जाती है जहाँ आपको अलाउंस अलग से दिए जाते हैं, पे कम दी जाती है, और जहाँ आपको पे ज़्यादा दी जाती है लेकिन कटौती भी साथ आ जाती है। तो सेम वही पॉलिसी इसमें भी हमारे पास आ जाती है, या अमाउंट उसकी उतनी ही चली जाती है। ठीक है, सेकंड, इसमें कटौती क्या क्या कर रहे हैं वो, कटौती की शक्ल में कटौती हो रही है इसमें इनकम टैक्स है इसमें 400 रुपये। ठीक है, अब 45,000 में से 400 तो उसके इनकम टैक्स के चलेंगे, फिर उसके चले जाएंगे बेनोवेलेंट फंड के, ये कुछ कंपनीज के अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से ये फिर इनकी कटिंग करते हैं। बेनोवेलेंट फंड यहाँ हमारे पास 1200 रुपये। सेकंड, इसमें आता है जीपी फंड, जीपी फंड में वो कटौती कर रहे हैं 1500 रुपये। जीपी फंड में हमारे पास है, यहाँ पर क्या है, नहीं सॉरी, जीपी फंड में हमारे पास है 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये में भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है मेरे पास क्वेश्चन गलत लिखा हो, 400 है या 1500 है, बट तरीकाकार इसका यही होगा। और बाकी ग्रुप इंश्योरेंस इसमें 400 ग्रुप इंश्योरेंस हमारे पास 400 है, और ये मेरे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर हमारे पास है 1500। ठीक है, जीपी फंड हमारे पास 1500 रुपये है, और ग्रुप इंश्योरेंस हमारे पास 400 है। ग्रुप इंश्योरेंस 400। अब हमने क्या करना है, उसकी कटौती की कुल रकम पहले हमने फाइंड करनी है। कटौती की कुल रकम, कितनी रकम है जो कि उसकी कटिंग होगी, इसमें हम लेते हैं 400 इनकम टैक्स का, प्लस हम करते हैं 1200 रुपये हेनोवेलेंट फंड का, और 1500 रुपये जीपी फंड का, और 400 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस के।
यहाँ पर हम इनको जब प्लस करेंगे तो 400 प्लस 1200 प्लस 15,000 हो गया मेरे पास। 400 प्लस 1200 1500 एंड 400 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 3500 रुपये। मीन्स के टोटल जो उसकी अमाउंट है, तनख्वाह है, उसमें से 3500 रुपये सारे उसके मुख्तलिफ़ तरह के फ़ंड्स में चले जाएंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है कि तो उसकी कटौती होने के बाद उसके पास जो रकम है वो कितनी बचेगी, जो उसकी तनख्वाह है। तो हम यहाँ लिखेंगे बकिया रकम। टोटल कितनी थी उसकी तनख्वाह? 45,000। इसमें से हम माइनस करते हैं 3500 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3500 माइनस 45,000 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 41,500 रुपये। 41,500 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आ जाएगा आंसर।